जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया किस तरह राधा माधव ने प्रत्यक्ष होकर सूरदास जी को दर्शन दिए। सूरदास जी प्रेम विवल और वरदान में यही मांगा कि हम पुनः अंधे हो जाएं, जिनसे आपके दर्शन हो गए उन नैनों से कुछ और नहीं देखना। अब अपने भक्तों का इतना प्रेम देकर तो राधा माधव श्री कृष्ण जी की आंखों में, राधा रानी की आंखों में भी अश्रु आ गए। लेकिन क्या करे, देना था ही जो भक्त ने मांग लिया। तो अब वे दोनों तो अंतर ध्यान और सूरदास जी पहुंचे वापस अपनी कुटिया पे और खूब प्रेम से इनके ध्यान में मग्न। सूरदास जी पारसौली में चंद्र सरोवर पे रहते थे। इनकी सेवा में एक गोपाल नाम का ब्रजवासी बालक रहता था, जो कि दोपहर के समय ने भोजन आदि पवा दिया करता था। तो अब एक समय की बात, सूरदास जी भोजन करने बैठे। उस बालक गोपाल ने सब भोजन आदि तो परोस दिया, परंतु आज जल रखना भूल गया और अब कहा कि बाबा आप भोजन करें, हम अभी आते हैं। अब चले गए वे, थोड़ी गौ सेवा की और पुनः आने ही वाले थे, परंतु कुछ मित्र आदि मिल गए और अब उन वैष्णवों के साथ, मित्रों के साथ बातचीत में लग गए और भूल गए कि सूरदास जी के पास भी जाना है। और वहां सूरदास जी भोजन कर ही रहे थे, प्रसाद पा ही रहे थे, इतने में उनके गले में एक ग्रास अटक गया। अब तो ग्रास अटक गया, क्या करे, ना बोला जाए, सांस रुक रही है, प्राणों पे संकट आ गया। क्या करे, इधर उधर हाथ से टटोलने लगे कि पानी कहाँ है, जल कहाँ है, लेकिन पानी तो आज गोपाल रखना भूल ही गया था। अब क्या करे, मन ही मन ठाकुर जी को याद करे, गोपाल को आवाज देना चाहे, लेकिन अब ग्रास अटका हुआ है, बोल ही नहीं पा रहे हैं और गोपाल को तो कुछ खबर ही नहीं। परंतु इनके प्रिय वो सच्चे गोपाल हमारे ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, उन्हें तो सबकी खबर। वे वहां से गोवर्धन जी से दौड़े हुए आए अपने सोने की झारी लेकर, जल की झारी लेकर, और अब झारी सूरदास जी के पास रख दी। अब वे तो टटोल ही रहे थे, इतने में जल हाथ में आया, पिया और शांति हुई। तब तो इतने में तो गोपाल, इनके सेवक गोपाल को याद आया कि वे तो भोजन पा रहे हैं, एक बार देख लें जाके। देखा तो अरे मैं तो जल रखना ही भूल गया, तो क्षमा मांगी सूरदास जी से कि मैं तो आज जल रखना ही भूल गया। सूरदास जी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन समय पे मिल तो गया जल, तुम ले तो आए कम से कम, वरना तो आज मेरा प्राण अंत ही हो जाता। तब तो गोपाल ने कहा नहीं नहीं भगवान, मैं तो आया ही नहीं जल लेकर। अरे अभी तो आए थे तुम, जब ग्रास अटक गया था, जल देके गए मुझे। नहीं नहीं, मैं तो आया ही नहीं, देखो यही जल की झारी रखी होगी। तब तो गोपाल ने वो जल की झारी देखी, वे तो स्वर्ण की थी, स्वर्णमयी थी। बताया सूरदास जी को, अरे बाबा ये तो सोने की झारी है। तब तो सूरदास जी को समझते देर नहीं लगी। कहा तुमने तो बेकार में ही अपना नाम गोपाल रखा है। क्या नाम रखा है, बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे पे तो ये नाम सूट ही नहीं करता। हमारे मंदिर के सच्चे गोपाल तो श्री कृष्ण जी ही हैं और वे ही मेरे श्रीनाथ जी, मेरे गोपाल जी ही आए आज मेरे प्राण बचाने, वरना तो मेरा शरीर ही छूट जाता। और बस वो झारी धूम आंच के अपनी पोटली में रखी और तुरंत गए मंदिर। वहां पे तो ढूंढ मच ही रही थी कि ठाकुर जी की झारी कहाँ गई। तब तो सूरदास जी ने अपनी पोटली से निकाली, विठलनाथ जी को सब लीला बताई। ठाकुर जी की ओर देखा विठलनाथ जी ने और पूछा जय जय क्या माजरा है। तब तो ठाकुर जी ने बताया, क्या करता, इनके प्राणों पे संकट था, गोपाल तो चला गया था, ग्रास अटक गया था, तो मुझे ही दौड़ के जाना पड़ा अपनी जल की झारी लेकर। तब तो गोसाई जी अति आनंदित और कहा सूरदास जी आज तो ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से आपको अपना लिया है, तभी तो अपनी झारी लेकर आपके पास पहुंचे हैं वे।
और सूरदास जी ने भी अति विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी, आप सब गुरुजनों की कृपा ही तो है जो ये सब हो रहा है, वरना मैं तो अधम था, मेरे को तो कोई अनुभूति नहीं थी। यदि गुरुजन ही नहीं होते तो ठाकुर जी कैसे अपनाते मुझे। तो आप बहुत प्रेम से और प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहते। लेकिन एक समय के बाद गिरिराज जी ऊपर है जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, वहाँ उनका मंदिर था गिरिराज जी के ऊपर। और वहाँ के नीचे जहाँ जतीपुरा है, वहाँ पे एक परम लोभी वणिक रहता था। 60 वर्ष की आयु थी, लेकिन इतना घोर कंजूस और इतना लोभी कि बस क्या कहा जाए, परम विमुख और बानक बना के रखता था वैष्णवों का। ना तो दीक्षा कभी ली, ना कभी ठाकुर जी के ही दर्शनों को गया वो, जबकि वहीं रहता था जतीपुरा में। लेकिन आज तक पूरे वर्षों में, आयु में, एक बार भी ठाकुर जी के दर्शनों को नहीं जा पाया। मन ही नहीं हुआ, कभी गया ही नहीं। लेकिन क्या करता, बहुत चालाक। जो भी दर्शनार्थी आते उनसे ठाकुर जी के बारे में सब पूछ लेता, क्या श्रृंगार किया है, कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, कैसे आभूषण है, सब जान लेता। और यहाँ पे अपनी दुकान पे बढ़िया सुंदर सा तिलक लगा के बैठता, वैष्णव का बानक बना के बैठता, उनकी वेश बना के बैठता और सबको प्रलोभित करता वैष्णव जनों को कि आज तो ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा श्रृंगार किया है, ऐसा वस्त्र पहने हैं, ऐसे आभूषण पहने हैं, जिससे कि सबको लगता है अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया वैष्णव है, इन्हीं के यहाँ से सामान लिया जाए। तो ऐसे ही जितने भी संत हृदय के थे, संत आदि थे, सब इनको परम वैष्णव जानते थे और इसलिए इन्हीं की दुकान से सब सामान खरीदा करते थे कि वैष्णव के पास से ही सामान लिया जाए तो बढ़िया। तो ऐसे सबको बहुत ठगता था और खूब धन कमाता था ये। परंतु अब एक दिन इनका पाला पड़ गया सूरदास जी से। सूरदास जी मंदिर की ओर जा रहे थे और इन्होंने सूरदास जी को रोका। कहा, आप तो इतने बड़े संत हैं, कभी हमारी दुकान से कुछ नहीं लेते? अरे वैष्णवों के यहाँ से लेना चाहिए। देखो तो ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अद्भुत श्रृंगार है। और सब बनाने लगा उन्हें वापस, जैसे सबसे बातें बनाता था। लेकिन सूरदास जी तो सूरदास जी, उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं, ये तिलक कंठी तुमने धारण कर रखी है, ये कितनी नकली है। कहा, हम सब जानते हैं, तुम आज तक एक बार भी ठाकुर जी के दर्शनों को नहीं आए हो, इधर उधर से सुनकर सब बखान करते हो, हमें निपट अंधा ही समझा है तुमने। आज भले बंदे से पाला पड़ा है तुम्हारा। तो अब जैसा कि तुमने भेष बना रखा है, अब तो ये सत्य करके दिखाएंगे। चलो अभी हमारे साथ और ठाकुर जी के दर्शन करो। तब तो उसने कहा कि नहीं बाबा, मेरे पास समय नहीं है, अभी तो दुकानदारी संभालनी है। अब तो सूरदास जी अड़ गए। कहा, नहीं जाओगे ना तो अभी शोर मचा के सबको बता देंगे तुम्हारी सच्चाई, सब भांडा फोड़ कर देंगे। अब वे जानते तो थे कि सूरदास जी का क्या प्रभाव है। यदि इन्होंने कह दिया हम ढोंगी हैं, तो बस सब भांडा फोड़ हो जाएगा। तब तो बड़ी मनोहार करने लगे। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, जाएंगे ना हम दर्शन को, हम तो खुद ही चाहते हैं दर्शन को जाना, समय नहीं मिलता, क्या करें, पता नहीं चलता ना हमें कब पट हुए कब पट खुले, कोई बताने वाला नहीं है हमें को। और इतनी देर ऊपर इंतजार करेंगे तो दुकान कैसे चलाएंगे, पेट भी तो पालना है। तो सूरदास जी ने कहा, अच्छा ये बात है तो ठीक है, हम सूचित करेंगे तुम्हें, जब ठाकुर जी दर्शन दे रहे होंगे तब बुला के ले जाएंगे। हाँ हाँ बाबा, फिर हम जरूर जाएंगे दर्शन करने। अब तो सूरदास जी ऊपर गए, आए। अब जब जब पट खुलता इनके पास आते कि चलो राजभोग के दर्शन हो रहे हैं, चलो श्रृंगार दर्शन हो रहे हैं। इनके पास हर बार कोई बहाना, अरे बाबा अभी तो मंगला का समय है, अभी तो बोनी भट्टा भी नहीं हुआ हमारा, दिया बत्ती तो कर ले, अभी नहीं जा सकते। अच्छा कब चलोगे? श्रृंगार में चलेंगे। श्रृंगार में बुलाने आते तो कहते नहीं नहीं बाबा अभी नहीं जा सकते, गौवे चल रही है यहाँ पे, हमारा सारा आटा आदि खा जाएंगी, अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे राजभोग के समय। तब बुलाने आते तो कहते अरे बाबा अभी तो सब देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अभी तो थोड़ी कमाई का समय है, संध्या में जाएंगे। संध्या में पूछे तो कहे कि अरे
संध्या हो रही, अभी तो दिया बत्ती करना है, लक्ष्मी माँ को मनाना है थोड़ा, उनकी कृपा से ही तो धन आएगा ना। अभी नहीं जा सकते, शयन में चलेंगे। अब शयन में जाएं तो ये कहें कि अरे बाबा आपको तो खुद ही नहीं दिखता, रात्रि को तो मुझे भी नहीं ज्यादा दिखता, दोनों ही गिर पड़ेंगे, अभी नहीं सुबह जाएंगे मंगला में। अब तो ऐसे करते करते टालते टालते 3 दिन बीत गए। अब तो सूरदास जी ने लाठी संभाली और कहा कि आज अभी नहीं चले तो मैं तो अभी शोर मचाता हूँ। और सबको बोलने लगे कि ये तो ढोंगी पाखंडी है। तब तो ये बहुत घबराए। नहीं नहीं बाबा, ऐसा ना कीजिए, अभी चल रहा हूँ मैं, कोई बहाना नहीं, अभी के अभी चलूंगा। दुकान बढ़ाई और सीधा चले मंदिर में, ठाकुर जी के पास। पट हो रहे थे तब। अब जैसे ही पर्दा खुला, ठाकुर जी के दर्शन किए। सूरदास जी ने निवेदन कर दिया कि ठाकुर जी, अंतिम समय है बेचारे का, अब तो कृपा करो इस पे, आज ऐसी झलक दिखाओ कि ये तो मोहित हो जाए आप पे। अब ठाकुर जी सूरदास जी की कोई बात ना टाले, अब तो अपनी मोहिनी डाल दी उस बणिक पे। एक झलक में ही तो वो घायल, मधुर मुस्कान दिख गई ठाकुर जी की आज। क्या करे, अब तो प्रेम अश्रु बह रहे हैं। सूरदास जी के चरणों में गिर पड़ा। अरे बाबा, मैंने तो पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया अपना। इतने सुंदर ठाकुर जी मैं आज तक दर्शन करने नहीं आया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आपकी अहेतु की इतनी कृपा आपकी कि आपने आज दर्शन करा दिए, वरना तो मैं ऐसे ही मर जाता। अब कृपा करो, अब सब संसार फीका है, अब तो आप दीक्षा प्रदान करो, कृपा करो, मुझे ठाकुर जी की शरण में पहुंचाओ। तब तो सूरदास जी ने कहा, ना ना, हम नहीं देंगे दीक्षा, हम अपने गुरुवर से दिलवाएंगे, वो आपको ठाकुर जी के आश्रित करेंगे। और तब तो लाए अपने गुरुदेव गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पास और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज कृपा करो इस बणिक पे, इसे ठाकुर जी के आश्रित करो। विट्ठलनाथ जी भी बहुत हंसे कि अरे, ये 60 बरस का बूढ़ा बैल कहाँ से नाथ के लाए हो आज आप। तब तो उन्होंने कहा कि बस ठाकुर जी की कृपा हो गई है, अब आप कृपा करें इन पे। तब तो उन्होंने कृपा की, दीक्षा प्रदान की, मंत्र सुनाया। उस बणिक ने अब सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, खूब भेंट आदि प्रदान किया ठाकुर जी को और नित्य प्रति अब ठाकुर जी के दर्शन करने जाता। खूब उपकार मानता सूरदास जी की, जो इतनी कृपा की उनपे। एक समय के बाद सूरदास जी ने तो इतने पद रचे कीर्तन सेवा के लिए कि एक बार मन में विचार आया कि ठाकुर जी को 1.25 लाख पद रचकर भेंट करूंगा और फिर तो नित्य प्रति नवीन नवीन पद लिखते और उनका सृजन संग्रह प्रारंभ कर दिया। 1 लाख पद संग्रहित हो भी गए, परंतु 25,000 अभी बचे हुए थे। तब तो एक दिन इन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि श्री कृष्ण जी मुझे अपनी लीला में बुलाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। अब तो विचार में मग्न। एक और तो प्रतिज्ञा कि ठाकुर जी के लिए 1.25 लाख पद लिखने हैं, लेकिन दूसरी ओर वही प्यारे ठाकुर जी हमें बुलाना चाहते हैं, अपने साथ, अपने पास नित्य दिव्य धाम में रखना चाहते हैं। क्या करें, दोनों ओर से मजबूरी, क्या करें। लेकिन अब श्री कृष्ण जी तो एक दिन आ ही गए कि चलो हमारे साथ, हमारा मन नहीं लगता अब तुम्हारे बिना, दिव्य धाम को चलो। इन्होंने कहा कि अभी 25,000 पद बचे हैं, उसके बिना नहीं जाना चाहता। आपके लिए 25,000 पद और रच दूं फिर चलूंगा, लेकिन ठाकुर जी को जब बुलाना है तो लेके ही जाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो चलो हमारे साथ। सूरदास जी ने कहा नहीं प्रभु, थोड़े पद और लिखने दीजिए ना। तब तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे हिस्से के 25,000 पद मैंने लिख के तुम्हारे ग्रंथ में जोड़ दिए हैं, चाहे तो गिनती करवा लो। तब तो इन्होंने अपने पदों की गिनती करवाई और सच में उसमें 1.25 लाख पद थे। जिन पद में सूरदास जी की छाप थी वो तो सूरदास जी द्वारा लिखे गए थे, लेकिन जिन पदों में सूर श्याम की छाप थी वो ठाकुर जी ने लिखे थे तुलसीदास जी के नाम से।
तब तो प्रणाम करके कहा, मोह पाई हुई ना प्रति उपकारा, बंद्यो तब पद बारही बारा। और अब ठाकुर जी ने अनुरोध किया कि अब जल्दी ही हमारी नित्य लीला में आ जाओ, और अंतर ध्यान हो गए। और सूरदास जी मन ही मन अति प्रसन्न कि आज तो ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है। अब तो सूरदास जी से तो अकबर भी बहुत प्रभावित था। तो एक बार उसके मन में भी विचार आया कि सूरदास जी के जितने पद हैं ना, उनका संग्रह करना चाहिए। तो सब जगह घोषणा करवा दी कि सूरदास जी के पदों का संग्रह करना है। जो जितने पद लाएगा उसको उतनी मोहरें दी जाएंगी। अब जिसके पास पद होते वो तो ले आता, जिसके पास पद नहीं होते मोहर के लालच में तो स्वयं पद लिख देता कोई, और सूरदास जी की छाप लगा के ले जाता। अब सूरदास जी के तो 1.25 लाख पद थे ना, लेकिन अकबर के पास 2.5 लाख पद जमा हो गए। कुछ असली कुछ नकली। अब तो वे बड़ा परेशान कि अब पहचान कैसे हो, असली पद कौन से है, नकली पद कौन से है। सभी कहते हैं हम तो असली वाले ही लाए हैं, क्या किया जाए। अब कैसे निश्चित हो कि सही वाले पद कौन से हैं, नकली वाले कौन से हैं। तब तो संतों ने कहा, सूरदास जी कोई सामान्य कवि नहीं है, वे अलौकिक हैं, तो उनके पद भी अलौकिक हैं। ईश्वर ही उनका न्याय कर सकते हैं। आप सब पदों को यमुना जी में बहा दीजिए। जो सच्चे पद होंगे उन्हें जल स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, और जो झूठे होंगे वो वहीं जल में घुल जाएंगे। अब तो ऐसा ही किया गया। सच में जो फर्जी पद थे वो सब भीग गए, घुल गए जल में, और जो सूरदास जी के पद थे वो सुंदरता से ऊपर तैर गए। तब तो जितने भी वो झूठे वाले लोग थे सब बेचारे अपना मुंह लेकर घर लौट आए, बहुत लज्जित हुए। इससे दिव्यता सिद्ध होती है कि सूरदास जी के पद कितने दिव्य थे। और अब समय आ रहा था ठाकुर जी की लीला में प्रवेश का। तो एक समय के बाद गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। तभी उनका ध्यान गया सूरदास जी की ओर कि सूरदास जी तो हमेशा श्रृंगार के पद गाया करते हैं, लेकिन आज वे है ही नहीं। कहाँ गए सूरदास जी? सब हैं, केवल सूरदास जी नहीं हैं। सेवकों से पूछा गया कि सूरदास जी नहीं आए आज। तब तो उन्होंने बताया, महाराज सूरदास जी तो आज मंगला आरती के बाद ही चले गए। अच्छा, ऐसे कैसे चले गए? आज श्रृंगार में नहीं शामिल हुए? तब तो उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी के नेत्र सजल। पूछा, जय जय, क्या हुआ? नेत्र क्यों सजल हैं आज आपके? तब उन्होंने कहा कि सूरदास जी आज लीला संवरण करेंगे, मेरी नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। आज के बाद मैं यहाँ बैठकर उनके पद नहीं सुन पाऊंगा। तब तो समस्त वैष्णवों को बुलाकर गोसाई जी ने आज्ञा दी। कहा कि देखो, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो भी लेना हो उनसे अभी ले लो। सब जाओ परसौली और वहां जाकर उनके दर्शन करो, और मुझे भी समय समय पे सूचित करते रहना क्या हो रहा है। और यहाँ सब सेवा गोसाई जी ने संभाली। शीघ्रता से राजभोग आरती की, और वहाँ सब लोग आए सूरदास जी के पास। सूरदास जी यहाँ रज में लेटे हुए थे। श्रीनाथ जी की ध्वजा को देख के साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, उन्हीं की ओर निहार रहे थे। मन में सोच रहे थे कि आचार्य महाप्रभु और गोसाई जी कितनी कृपा करते हैं मुझ पे। काश मेरे अंतिम समय भी वे आ पाते। उनके कारण ही मुझे ठाकुर जी की लीला का स्मरण होने लगा, उसके दर्शन होने लगे। काश अंतिम समय भी वे मुझे दर्शन देते, मेरा तो जीवन धन्य हो जाता। और मन में इतना विश्वास कि गोसाई जी तो वैसे ही बहुत कृपा के सिंधु हैं, वे अवश्य आएंगे, मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तभी सभी वैष्णव जन वहां आ गए और सबको बोल रखा था गोसाई जी ने कि आप बताते रहना क्या क्या हो रहा है, तब हम तुरंत आ जाएंगे। अब तो राजभोग की आरती होते होते एक वैष्णव दौड़ा हुआ आया। गोसाई जी, सूरदास जी तो अब बोलना भी बंद कर दिए हैं, सारा ध्यान केवल ठाकुर जी में है। तब गोसाई जी
को समझ आया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तुरंत ठाकुर जी का शयन कराया, विश्राम कराया और तुरंत सेवा दूसरों को सौंपकर तुरंत गए गोसाई जी, रामदास जी, कुंभनदास जी, गोविंद दास जी सभी वैष्णव को लेके पारासौली पहुंचे। वहां जाके देखा सूरदास जी अचेत से थे। तभी गोसाई जी ने सूरदास जी का सिर अपनी गोद में धरा, उनका हाथ पकड़ा, बोले सूरदास जी तबीयत कैसी है। अब गोसाई जी का स्वर पहचाने, अति आनंद कि ठाकुर जी ने मेरी इच्छा पूरी की, गोसाई जी पधारे। और तुरंत जो अभी तक अचेत से थे तुरंत उठ के गोसाई जी को प्रणाम किया, बोले महाराज आप ही की बाट देख रहा था, आप ही का चिंतन कर रहा था, बहुत कृपा जो मेरे अंतिम समय में आप यहाँ आए। और खूब दीनता पूर्वक उन्हें एक पद सुनाया, अपनी दीनता व्यक्त की, सबको बताया गोसाई जी ने कि देखो इसमें कितनी दीनता है। जब भगवान का परम अनुग्रह होता है ना, तब किसी जीव के हृदय में दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। और सूरदास जी तो ऐसे ठाकुर जी के प्रेमी है कि इनको तो महानिधि मिली है, इतने प्रेम में भरे हैं। तभी चतुर्भुज दास जी ने कहा सूरदास जी से चरणों में प्रणाम करके कि महाराज एक विनती है आपसे। हाँ कहो। तब तो चतुर्भुजदास जी ने कहा कि आपने ठाकुर जी के लिए तो बहुत पद लिखे, उनके नाम, रूप, लीला, गुण, गान सब में बहुत सारे पद लिखे आपने, लेकिन कभी आपने आचार्य के लिए, अपने गुरुदेव के लिए कुछ नहीं लिखा। तब तो सूरदास जी ने कहा मैंने तो संपूर्ण यश ही श्री आचार्य जी का गाया है, क्योंकि आचार्य जी और भगवान को मैंने कभी अलग देखा ही नहीं। सारे पद ही मेरे गुरुदेव के हैं, सारे पद ही मेरे गोविंद के हैं, दोनों में कभी भेद माना ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि तुम चाहते ही हो कि एक अलग पद हो तो आज सुनो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। साधन और नहीं या कली में जासो होत निबेरो। दूर कहा कहे दुविधि आंधरो बिना मूल को छेरो। श्री सूरदास जी ने इस पद में उनकी अगाध गुरु निष्ठा के दर्शन कराए। तभी तो वल्लभाचार्य जी इन्हें सागर कहते थे। सागर हैं ये प्रेम के भाव के, जैसे समुद्र अगाध होता है ऐसे ही सूरदास जी का हृदय अगाध है, तभी इनके ग्रंथ का नाम सूर सागर पड़ा। चतुर्भुजदास जी के पूछने पर, जिज्ञासा पर इन्होंने संक्षेप में पुष्टि मार के खूब सिद्धांत सुनाए और फिर मौन हो गए। तभी कुछ देर बाद गोसाई जी ने पूछा सूरदास जी इस समय आपकी चित्रवृत्ति कहाँ पे है। तब सूरदास जी ने एक पद गाया जिसका आशय था कि हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति तो श्री राधा माधव के चरणों में है। और ये पद गाकर सूरदास जी ठाकुर जी के मुखारविंद का अवलोकन करने लगे। साक्षात ठाकुर जी राधा माधव के दर्शन हो रहे थे उन्हें। तब गोसाई जी ने पुनः पूछा सूरदास जी आपकी नेत्र की वृत्ति इस समय कहाँ है। मन तो उनके चरणों में है, नेत्र कहाँ टिक रहे हैं। तब उन्होंने कहा खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। चली चली जात निकट श्रवणनि के, उल्टी पलटी तांकत फाते। सूरदास अंजन गुण अटके, ना तरु अभी उड़ी जाते। अर्थात हमारे नैन तो कैद हो गए हैं ठाकुर जी के दर्शन में, वरना कब तक उड़ चुके होते, पंछी की भांति भटक रहे होते। तो अब अचानक ये सब पद गाते गाते महाप्रयाण से पहले सूरदास जी रो पड़े। आंसू छलछला गए उनके। सभी वैष्णवों ने पूछा कि अरे अरे सूरदास जी अभी तो आप इतने प्रसन्न थे ठाकुर जी के दर्शन करके, फिर आप अचानक रो क्यों पड़े, मुखारविंद इतना उदास क्यों हो गया, क्या बात है। तब सूरदास जी ने बहुत खेद प्रकट किया, कहा भैया मैं इसलिए उदास हूँ कि जीवन भर ब्रजभूमि की इतनी सेवा की, इतना प्रेम किया उनसे, और आज अंतिम समय ब्रजभूमि को पीठ दिए जा रहा हूँ। अब वैष्णव जन तो नहीं समझ पाए, लेकिन गोसाई जी समझ गए। असल में अब गोसाई जी ने अपनी गोद में लिटा रखा था,
तो पीठ के बल लेटे थे और इन्हें इस बात का दुख कि बृजभूमि को पीठ दे रखी है। तब गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों को कहा कि इन्हें पीठ के बल लेटाओ, जैसे साष्टांग की लेटते हैं ना, साष्टांग की मुद्रा होती है, वैसे लेटाओ। तब तो सबने इन्हें पीठ के बल की जगह पेट के बल लेटाया, इनके हृदय के हार्दिक भाव को समझा। और अब युगल स्वरूप का ध्यान करते करते ब्रज भूमि को अपने हृदय से लगाए हुए इन्होंने इस लीला का संवरण किया, नित्य लीला में प्रवेश किया। और सभी वैष्णव ने फिर विधि पूर्वक इनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। तो ऐसे महान भक्त थे सूरदास जी। ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, ब्रज भूमि को अपने हृदय से लगाते हुए ठाकुर जी की लीला में प्रवेश किया। तो ठाकुर जी के ऐसे परम प्रिय प्यारे भक्त के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज सूरदास जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सूरदास जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके प्रेम का एक अंश का एक छींटा भी हमें मिल जाए तो ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज इनका चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल श्रीनाथ जी के अष्ट छाप के किन्हीं और सुंदर भक्त कवि की कथा अपने प्यारे कथा रसी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।